गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम था द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स, सबसे कीमती वस्तु। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले हफ्ते हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था फील्ड इज ईयर आइज, इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोवन कुड सी मैनी फुटपाथ्स फुल ऑफ पीपल। सोवन अनेक लोगों को, अनेक जो फुटपाथ थे, जो पगडंडी थी, उसको लोगों से भरा हुआ देख सकता था। ही एट वंस फेल्ट अफ्रेड ऑफ एंड अट्रैक्टेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। तो ही एट वंस, वह तुरंत, फेल्ट अफ्रेड ऑफ, ही एट वंस फेल्ट अफ्रेड ऑफ, वह तुरंत डरकर, भयभीत होकर, अट्रैक्टेड बाय, आकर्षित होते हुए, द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के भ्रम के द्वारा वो आकर्षित होकर ही वाज एंटरिंग, इसमें वो प्रवेश कर रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, तो जो प्रवेश द्वार के कॉर्नर में, प्रवेश द्वार के कोने में, ही देयर वाज ए स्वीट सेलर, वहाँ पर क्या था, एक मिठाई विक्रेता था। प्रवेश द्वार के कोने में वहाँ पर एक कौन था, मिठाई विक्रेता था। कॉलिंग आउट, चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। मतलब वहाँ पे एक मिठाई विक्रेता खड़ा हुआ था और वो मिठाई बेच रहा था, वो चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो। सोवन स्टार्टेड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। सोवन ने आगे चलना, सोवन वहाँ पे आया, एंड हिज माउथ, और उसके मुंह में पानी आ गया, फॉर द बर्फी के लिए, दैट वाज फेवरेट स्वीट, जो उसकी सबसे पसंदीदा क्या थी, मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, मैं बर्फी चाहता हूँ। ही स्लोली मरमर्ड, वह धीरे से बड़बड़ाया कि मुझे बर्फी चाहिए। बट लेकिन ही हाफ न्यू, उसने जान लिया कि हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हेडेड, कि उसकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव डाउन, इसलिए वह उत्तर का बिना इंतजार किए हुए वह आगे चल दिया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। ए मैन माने आदमी, स्टूड होल्डिंग ए पोल, एक अपने हाथ में, पोल माने होता है स्तंभ, लिए खड़ा था, विद येलो, पीले, लाल, हरे और बैगनी रंग के गुब्बारे उसमें लगे हुए थे। एक आदमी अपने हाथ में लाल, पीले, हरे और बैगनी रंग के गुब्बारे लेकर खड़ा हुआ था एक स्तंभ में। सोवन वाज कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर कलर्स। सोवन उन रंग बिरंगे गुब्बारों को, इंद्रधनुष जो रंगों से इंद्रधनुष जो बनना था, उसी कलर के गुब्बारों को लेना चाहता था। एंड वांटेड टू हैव देम ऑल, सभी को लेना चाहता था। बट लेकिन ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद देम। लेकिन ही न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन वो अपने माता पिता को जानता था कि वुड से वो ये कहेंगे कि ही वाज टू ओल्ड, वह इतना बड़ा हो गया है कि वो उनके साथ नहीं खेल सकता। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे की ओर चल दिया। मूविंग फ्यू स्टेप्स एहेड, आगे कुछ कदम चलते हुए, ही फाउंड ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक। तो ही फाउंड ए स्नेक चार्मर, उसने एक सपेरे को पाया। स्टूड माने खड़ा हुआ था, प्लेइंग ए फ्लूट, अपनी बीन बजा रहा था, टू ए स्नेक, सांप के सामने, विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो उसके टोकरी में रखा हुआ था। उस सांप के सामने वह क्या बजा रहा था, बीन बजा रहा था। द स्नेक रेज्ड इट्स हेड विद इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ स्वान। उस सांप ने उस बीन की आवाज सुनकर अपना सिर उठाया, जैसे कोई स्वान माने हंस अपनी गर्दन को ऊपर उठाता है। बट लेकिन ही न्यू, उसने जान लिया, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, हैज फॉरबिडन हिम, उसको डांटेंगे, टू हियर द कोर्स म्यूजिक ऑफ स्नेक चार्मर, सपेरे की संगीत की भद्दी आवाज को सुनने के लिए उसके माता पिता इसको डांटेंगे। सो ही प्रोसीडेड फर्दर, इसलिए वह आगे की ओर चल दिया। मतलब वह रास्ते में जो मेले में जा रहा था, तो मेले में रास्ते को उसको कई तरह की चीज़ें मिल रही थी, लेकिन वो इन सब के बारे में जानता था कि उसके माता पिता उसको इन चीज़ों को लेने के लिए या इन चीज़ों को सुनने के लिए डांटेंगे, इसलिए वह अपना मन मारते हुए आगे की तरफ
चल दिया। ओके, थैंक्स।